यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस डिवाइन फायर इस प्रोग्राम में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, हालेलुया। और शुभ संदेश टीवी के माध्यम से आप सबको मिलने में बड़ी खुशी हुई और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहा है। और इस रविवार के दिन, इस सवेरे के दिन में बड़े आनंदित रहिए। जो भी परिस्थितियों में आप हैं और उस सारी अवस्थाओं के बीच में आज इस वचन को सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर बड़े काम को आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में परमेश्वर असाधारण काम करेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए आज के वचन को हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसका 2 से कुछ पद को आपके सामने में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमने अभी पढ़ा, एलिया के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि सब लोग एलिया कितना एक बहुत ही शक्तिशाली और एक प्रभावशाली एक भविष्यवक्ता है। असाधारण काम उसके जीवन में, उस राज्य में होते हुए हम लोग देखे और हम काफ़ी बार इस बात को सुन चुके हैं। इस वचन को पढ़ते समय परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि जो आवाज़ आपके खिलाफ आ रही है उसे रद्द करने के लिए आपको एक आवाज़ की ज़रूरत है। हालेलुया। बहुत सारे आवाज़ हमारे जीवन को बिगाड़ रहा है, बहुत सारी आवाज़ हमारे परिवार को बिगाड़ रहा है, बहुत सारी नकारात्मक की आवाज़ हमारे जीवन में आकर, हमारे परिवार में आकर, हमारी सेवकाई में आकर बहुत सारी आवाज़ हमारे जीवन को एक नुकसान की ओर और एक बहुत बड़ी दुर्दिशा की ओर और एक बहुत बड़े दुर्घटना की ओर हमें लेकर चल रहा है मेरे प्रियो। हमारे खिलाफ कोई ऐसे शारीरिक रीति से कोई हथियार खड़े नहीं हो रहा है, परंतु किसी की आवाज़ है, शैतान की आवाज़ है, लोगों की नकारात्मक की आवाज़ है कि तू ये नहीं कर सकता। और वो उस आवाज़ को हम सुनकर हम लोग ये तय कर लेते हैं, ये निर्णय ले लेते हैं कि वाकई में हम लोग कुछ नहीं कर सकते और हम आगे नहीं बढ़ सकते। और एक आवाज़ हमारे जीवन में आता है कि वो बोलता है कि तू विश्वास जीवन में विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। और उसी आवाज़ को हम सुनकर हमारे बाइबल पढ़ना, हमारी प्रार्थना का जीवन, हमारे उपवास के जीवन को हम कमज़ोर कर देते हैं और हमारे जीवन में विश्वास बहुत कमज़ोर हो जाता है क्योंकि हम समझते हैं कि वो आवाज़ ही सब कुछ है करके। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, एलिया को एक कहला भेजा यजेबेल उस स्त्री ने कि ये बोलकर कि कल तू इस समय पर नहीं रहेगा, तुझे हम मार गिराएंगे करके यजेबेल एलिया को चेतावनी देती है, चुनौती देती है और बहुत बड़े एक परिस्थितियों में डाल देती है। परंतु एलिया की पहचान एक बहुत बड़ा एक पहचान है मेरे प्रियो। एलिया के बारे में हम देखते समय या 450 भविष्यवक्ता को उन्होंने मार गिराया और स्वर्ग से बरसात को, मेघ को, उसके शब्दों के कारण बरसात आया, आग स्वर्ग से उतरा। और हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े असाधारण काम एलिया के द्वारा हुआ जो मनुष्य नहीं कर सकता, कोई अधिकार नहीं कर सकता। ऐसे प्रभावशाली कार्य एलिया ने अपने जीवन में करके दिखाया मेरे प्रिय परमेश्वर के द्वारा। पर एलिया अपने पहचान को भूल जाता है, एलिया अपने आप को भूल जाता है और अपनी पहचान को भूल जाता है और वो बोलने लगता है कि वो बेर्शेबा की ओर भागता है और भागकर अपने सेवक को वहां छोड़कर और वो अपने आप को एक हार की परिस्थिति में छोड़ देता है और अपने आप को बलहीन समझता है, अपने आप को एक कमजोर पात्र समझ लेता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एलिया इतना प्रभावशाली एक व्यक्ति, एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभु का दास और एक असाधारण काम किया, अद्भुत काम करने वाला एक एलिया। यहाँ पर हम देखते हैं एक स्त्री की आवाज को सुनकर, एक यजेबेल
इजेबेल स्त्री की आवाज को सुनकर वहां पर वो हार मानते हुए और वहां पर वो अपने जीवन को नुकसान की ओर पहुंचाते हुए, अपनी पहचान को भूलते हुए वो आगे की ओर अकेलापन, और वो बोलता है कि मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो और मैं मरना चाहता हूं, मेरी दौड़ यही तक ही है। ऐसे एक दुर्दिशा में होते हुए हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं जाना कि शैतान ने अपने शैतान जो है अपने जो राज्य को एक राजा की रीति में, एक राज्य में खड़ा करके रखा है, परंतु परमेश्वर एलिया को लोगों के बीच में असाधारण काम करने के लिए वहां पर रखा है करके एलिया इस बात को भूल गया मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं, कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारी कुछ आवाज को सुनकर, कुछ लोगों के नकारात्मक के शब्दों को सुनकर हम सेवा में दौड़ने में कम हो जाते हैं, हम विश्वास जीवन में दौड़ने में कम हो जाते हैं। किसी के जो नेगेटिव बातों को सुनकर, नकारात्मक की बातों को, उनकी क्रिया को देखकर हम लोग कई बार थक जाते हैं। कई बार हम हमारी पहचान को पहचान नहीं पाते, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और कहां से हैं और क्यों प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, क्यों परमेश्वर ने हमें अलग किया है। इस बातों को भूलकर हम बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में चले जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में परमेश्वर भेजता है। क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर भेजता है? कि ये देखने के लिए, ये पहचानने के लिए कि भीड़ के साथ रहते समय वो कैसा व्यक्ति है, और जब उसके साथ कोई भी नहीं है और वो अकेलापन है, अकेलापन उसको घेर रहा है, ऐसे समय पर वो मेरे लिए और सेवकाई के लिए और विश्वास जीवन में कैसे वो दौड़ता है करके उसको परखने के लिए परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार परिस्थिति हमारे विरोध में आती है, ऐसे एसेबेल स्त्री के समान, ऐसे राजा के सिंहासन पर बैठे हुए लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, और परमेश्वर कभी हमारे जीवन में अनुमति देता है ये देखने के लिए कि ऐसे परिस्थिति आते समय कि हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं, किसकी आवाज को सुनकर हम चल रहे हैं। इन बातों को परखने के लिए, देखने के लिए परमेश्वर इस बातों को, इन चीजों को हमारे जीवन में कई बार अनुमति देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर कि राजा आहाब की पत्नी आहाब जाकर येसेबेल को कहता है, हे येसेबेल, तुझे पता है क्या हो गया? सारे इजराइलियों के, हमारे इजराइल के बीच में हमारे भविष्यवक्ता को उन्होंने मार डाला। हम लज्जित हो गए। और आहाब ये जानता था कि परमेश्वर कौन है। उत्तर इजराइल का राजा था और आहाब ये जानता था कि जीवित परमेश्वर कौन है, परंतु उसको भूलकर आहाब ने, उसने कुकर्म काम किया। उसको पता है परमेश्वर कौन है, उसको पता है कि परमेश्वर का कार्य कैसा है, इसके बावजूद भी वो अपने ताकत के ओर, अपने सिंहासन की ओर लगा हुआ है, और आखिरी में जाकर एक पुरुष हार मानकर अपनी पत्नी को, येसेबेल को, एक स्त्री को बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। ये तो बहुत ही लज्जा की बात है आहाब के लिए। उससे बड़ी लज्जा की बात एलिया के लिए है कि एलिया एक स्त्री की आवाज को सुनकर और एक स्त्री की बातों को सुनकर अपने जीवित परमेश्वर की सामर्थ को और उसके पहचान को खोकर, अपनी पहचान को खोकर वो भाग रहा है और भटक रहा है और घूम रहा है। और वही एलिया जिसने अपने शब्दों से बरसात को रोका, और वही एलिया अपने शब्दों से जिसने बरसात को लाया, और वही एलिया जिसने आग को उस चट्टान पर उतारा, चुनौती दिया लोगों को कि हमारा परमेश्वर जीवित है। और वही एलिया के मुंह से हम सुनते हैं वो मरना चाहता है और वो थक चुका है और वो डरा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार हम लोग या इस ऐसे पड़ाव में, ऐसे परिस्थिति में फेंके जाते हैं और हम अपने पहचान को नहीं जानते, अपने आप को हम पहचान नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है।
और उसके बदले हम लोग परमेश्वर की विरोध में काम करने लगते हैं। हम परमेश्वर की विरोध में बोलने लगते हैं, हम परमेश्वर के कार्य की विरोध में बोलने लगते हैं। अब तक परमेश्वर हमें संभाला और आगे भी संभालेगा, ये विश्वास हमारे अंदर कमजोर होने लगती है। और वो दिया जो 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 चमकते हुए रहता है हमारे जीवन में, वो दिया कमजोर होने लगती है। हमारे जीवन में कमजोर होते हुए हम लोग हार की परिस्थिति में फेंके जाते हैं और परमेश्वर को हम प्रश्न कर बैठते हैं और हम लोगों के सामने हमारे विश्वास को कमजोर कर बैठते हैं कि अब नहीं होगा मुझसे, अब मेरा व्यवसाय नहीं चलेगा, अब मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि शैतान ने बोल दिया है कि मैं बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि लोगों ने बोल दिया है कि तेरा बिजनेस आगे नहीं जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि उसका श्राप, उसने मुझे श्राप दे दिया। हम ये नहीं जानते कितने श्रापों के बीच में हम पड़े हुए थे, कितने कीचड़ में हम पड़े हुए थे, परंतु जिस दिन परमेश्वर को हमने जाना, विश्वास किया, हम लोग एक विजय को प्राप्त करके एक विजय के मार्ग में चल रहे हैं करके हम उस बात को, उस पहचान को हम भूल कर, और जब वापस इस श्राप की बातें आती है, किसी ने आपके विरोध में श्राप कह दिया और उसको हम विश्वास कर बैठते हैं, हम उसको बड़े गहराई से विश्वास करते हैं और हम बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये तो श्राप मेरे जीवन को, मेरे परिवार को तबाह कर देगा, मेरे परिवार को खत्म कर देगा करके हम विश्वास करते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि आप कौन थे और क्या थे, और आपको परमेश्वर ने कितनी बड़ी सामर्थ दिया है और परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी अधिकार दिया है। इस बात को कई बार भूल कर हम आगे चलते हैं मेरे प्रियो, और हम लोग बुरे लोगों से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। हमारी लड़ाई उस यसेबेल से नहीं है, हमारी लड़ाई उस अहाब से नहीं है, हमारी लड़ाई उस इज़राइल के लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस संसार के लोगों से नहीं है, हमारी युद्ध उस शैतान से है, उस सारे शैतान के कार्य से है मेरे प्रियो, लोगों से नहीं है। परंतु हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि ये हमारा विरोधी है और इससे हमें लड़ना होगा, और हम बुरे लोगों से लड़ने के कारण, हम बुरे व्यक्ति से लड़ने के कारण हम लोग एक शरीर में एक बहुत बड़ी दुर्बलता को, शरीर में एक बहुत बड़े कमजोरी को अपने जीवन में महसूस करते हैं मेरे प्रियो, और उसका परिणाम हमें यही मिलता है कि अभी मैं जीना नहीं चाहता हूं, अभी मैं मरना चाहता हूं, अभी मेरे लिए मेरा दौड़ काफी है, मैं अभी जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे लिए लोग नहीं चाहिए, मेरे लिए कलीसिया नहीं चाहिए, मेरे लिए आत्मिक चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे लिए मैं किसी को मिलना नहीं चाहता हूँ, किसी से बैठकर बात नहीं करना चाहता हूँ। हम हार जाते हैं मेरे प्रियो, और आज आप ऐसी परिस्थिति में बैठे होंगे, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं, आप लोग इस बातों को सुन रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि और कितना दिन ये दुश्मन मेरे विरोध में रहेगा, और कितना दिन ये परिस्थिति मेरे विरोध में रहेगा, ये जल्दी क्यों नहीं चले जाता, और हम लोग उससे लड़ते बैठते हैं। मेरे शरीर में जितनी बड़ी दुर्दशा जो आई है, मेरे परिवार में जो आया है, मेरे बच्चों के जीवन में जो आया है, ये कब जाएगा, ये कब हल होगा, और ये कब निकलेगा और कैसा होगा। ऐसे परिस्थितियों में बैठकर हम लोग अपने जीवन को हम ऐसे परिस्थितियों में फेंक देते हैं, ऐसे परिस्थितियों में डाल देते हैं कि मतलब अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ काम नहीं होने वाला। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, इस बात को मैं इसको वर्णन नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे विश्वास जीवन में ऐसी बड़ी दुर्दशा क्यों आया है, इतना बड़ा धोखा मेरे जीवन में क्यों आया है। उस बात को हम चर्चा करते हुए, उसको हम अपनी नजरों में डालते हुए, अपने दिमाग में उस बातों को घुमाते हुए, अपने शरीर में एक बहुत बड़े थकावट को, एक बहुत बड़े आलसीपना को, और एक बहुत बड़े थकावट को, एक बहुत बड़े हार की परिस्थिति को हम अपने जीवन में अनुभव करते मेरे प्रियो। और यहां पर एलिया के साथ वही हो रहा है, और वो भाग रहा है, भागते जा रहा है, जंगलों के भाग से भाग रहा है, और परमेश्वर उसको पूछता है, एलिया क्या हो गया तुझे? और वो जवाब देता है, परमेश्वर प्रभु, सारे भविष्यवक्ता लोग मर गए,
सारे भविष्यवक्ताओं की मृत्यु हो चुकी है, सब लोग खत्म हो चुके हैं, अब कोई बचा नहीं है, बचा सिर्फ मैं हूं। और वो बोलती है कि उस स्त्री बोलती है कि तू नहीं रहेगा कल के दिन में। पर एलिया भूल जाता है कल का दिन खत्म हो चुका है, 24 घंटे बीत चुकी है। जो येसेबेल ने उसको समय दिया था कि 24 घंटों के अंदर तुझे मैं मार गिराऊंगी, वो समय भी खत्म हो चुका है करके एलिया भूल चुका है मेरे प्रियो। क्योंकि उसके अंदर वही आवाज गूंज रहा है कि मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे खत्म कर दूंगी, मैं तुझे तेरे नामो निशान हटा दूंगी और तू बर्बाद हो जाएगा और तेरे हर चीजें खत्म। क्योंकि देख तेरे खुद के भविष्यवक्ता सब लोग मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब तू ही एक आखिरी बचा है और तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। उस आवाज को सुनकर वो बैठा है। परंतु परमेश्वर यहां पर देखता है कि एलिया को पूछता है क्या हो गया, फिर एक बार पूछता है तुझे क्या हुआ। फिर वही दोहरा रहा है कि प्रभु सारे भविष्यवक्ता लोग मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और सब लोग प्रभु सबके जीवन खत्म हो गया और मैं सिर्फ बचा हूं प्रभु, और नहीं होता मुझसे। परमेश्वर को आपकी चिंता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि येसेबेल के जीवन में क्या हो रहा है, किसने तुझे चुनौती दिया है, कौन तेरे विरोध में खड़ा है, कौन तेरे परिवार के विरोध में खड़ा है, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे मार रहा है, तुझे गिरा रहा है। उस चीजों की परमेश्वर को चिंता नहीं है। वो चिंता करता है कि आपको क्या हो चुका है। अब तक तो आप ठीक थे, अब तक तो आप अच्छे थे, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अब तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा था, बढ़िया हो रहा था। परंतु अचानक क्या हो गया, अचानक इस विश्वासी को क्या हो गया, अचानक इस प्रभु के दास को क्या हो गया। अचानक ये अच्छा गाना गाता था, आराधना करता था, परंतु अचानक तुझे क्या हुआ। एलिया को परमेश्वर बार बार पूछने का कारण यह है कि येसेबेल परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। यदि बड़ा होता तो उस चट्टान पर आग नहीं उतरता, यदि बड़ा होता तो वहां पर बरसात रुकता नहीं, यदि बड़ा होता तो 450 लोग खत्म नहीं होते। वो बड़ा नहीं है, इसलिए एलिया को प्रभु ने इस्तेमाल किया। वो बड़ा नहीं है, इसलिए स्वर्ग से परमेश्वर ने आग को उतारा। वो बड़ा नहीं है, इसलिए 450 लोगों को मार गिराने के लिए परमेश्वर ने एलिया के ऊपर सामर्थ को भेजा। क्योंकि परमेश्वर को कौन तुम्हारे विरोध में है उसके चरित्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, कौन सा शैतान तुम्हारे ऊपर है उसके चरित्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो करते बैठेगा। परंतु मेरा काम यह है कि तेरे विश्वास को क्या हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तेरे विश्वास को क्या हो चुका है, मेरे आवाज कहां गया है। हालेलुया। ये दुनिया की आवाज को सुनकर तू ऐसे ग्रसित और ऐसे वेदना में पड़ा हुआ है, और तुझे क्या हो चुका है। आज भी मैं जिंदा हूं, आज भी वो काम करने के लिए मैं तेरे पीछे हूं और तेरे आगे आगे मैं चल रहा हूं, तुझे मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे आवाज को तू सुन, संसार की आवाज को रद्द कर दो। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जो भी आवाज तुम्हारे विरोध में उठ रहा है, जो भी लोग तुम्हारे विरोध में उठ रहे हैं, जो भी आर्थिक स्थिति तुम्हारे विरोध में उठ रहा है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, वो सारे आवाज को रद्द करने के लिए आपको परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। आप उसकी आवाज को लेकर चलना होगा, ताकि जो भी सांसारिक आवाज तुम्हारे विरोध में कार्य कर रहा है, तुम्हारे चरित्र को बिगड़ने के लिए कार्य कर रहा है, वो आवाज को रद्द करना होगा। क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा दौड़ को, एक बहुत बड़े आशीषों को, एक बहुत बड़े छुटकारा को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है मेरे प्रियो। इस बात को आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया। परंतु आप मर नहीं गए हैं। आपने पढ़ाई खत्म किया परंतु अभी तक जॉब नहीं मिला, परंतु आप मर नहीं गए मेरे प्रियो। आपके पास डिग्री है परंतु सैलरी नहीं है, आप मर नहीं गए। आपका जीवन परमेश्वर चला रहा है। आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस में अच्छा काम नहीं हो रहा है, परंतु आपका घर चल रहा है, आपका व्यवसाय चल रहा है, आपका काम हो रहा है। आपने अभिषेक को खोया नहीं, आपने अपनी बुलाहट को खोया नहीं। परमेश्वर ने जो वरदान आपके अंदर दिया है उस
वरदान को आपने खोया नहीं, आपने पवित्र आत्मा को खोया नहीं, आपने यीशु मसीह को खोया नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह आपका वरदान, आपका अभिषेक आपके अंदर है मेरे प्रियो। चाहे आपको जॉब मिले या ना मिले, चाहे आपकी शादी हो या ना हो, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे हो या ना हो, परंतु परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की आवाज आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा का कार्य आपके साथ है, पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ी अभिषेक तुम्हारे पर उतरा हुआ है और वह आपसे बाहर नहीं हटा है। पवित्र आत्मा आपसे अलग नहीं हुआ है। वही आत्मा जो आपके द्वारा कार्य करता था और कार्य करता है, वो आत्मा अभी भी कार्य कर सकता है, केवल जब आप बाहर के आवाज को जब आप रद्द कर दोगे, तब परमेश्वर की आवाज को आप सुनकर आगे बढ़ोगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आवाज आपको हर चीज को बुला रहा है, मतलब आप उस आवाज को सुनकर हर चीज को भूल कर बैठे हो। मैं कौन हूं और मेरी बुलाहट क्या है और मेरे अंदर, मेरे आत्मा में कौन सी आत्मा है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, वो सारी आवाज को, सारी चीजों को भूल कर हम बैठे हैं। एलिया भूल गया। हालेलुया। उस गुफे में बैठा हुआ एलिया, उसको आवाज की जरूरत है, उसको आवाज की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज चल रहा है, उसके अंदर एक आवाज चल रहा है और वो आवाज ये बोल रहा है कि तू मरने जा रहा है। 24 घंटा बीत चुका है, वो मरा नहीं और उसके अंदर एक आवाज चल रहा है और परमेश्वर को उसकी आवाज की, उसको परमेश्वर की आवाज की जरूरत थी, ताकि वो जो आवाज उसके मन में, उसके हृदय में जो आवाज चल रहा है, उसको वो रद्द कर दे। और यहां पर वही हो रहा है। फिर एक बार परमेश्वर उसको पूछ रहा है, एलिया तुझे क्या हो गया है? और एलिया उठकर दौड़कर उस गुफे से बाहर आता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दौड़कर बाहर आता है। केवल परमेश्वर ने यही पूछता गया तुझे क्या हो गया? तुझे बहुत सारे राजाओं को अभिषेक करना है, तुझे लोगों को अभिषेक करना है और एक ऊंचे पहाड़ पर और एक ऊंचे पदवी पर तुझे उन्हें खड़ा करना है करके परमेश्वर कहता है। और वो आज्ञा मानता है मेरे प्रियो। येसेबेल मरी नहीं, वहां पर कुछ नहीं हुआ, परंतु हर परिस्थिति के बीच में उसने आवाज को पहचानना शुरू किया, अपने आपे में आया, अपने जगह पर आया, गुफे से बाहर निकला, वापस एक ताकत को उसने अनुभव किया, वापस खाना खाया, भोजन खाया और पानी पिया और चलने लगा उस परमेश्वर के योजना को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए एक आवाज की जरूरत है, आपके लिए परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। आप परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा, वचन को पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, क्योंकि ऐसे ही आपको कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता, आपके बिजनेस को हरा नहीं सकता, आपकी सेवकाई को डुबा नहीं सकता, आपकी बुलाहट को डुबा नहीं सकता, आपको बर्बाद नहीं कर सकता। कोई भी ऐसे मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, शैतान के कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोने की आत्मा, कोई प्रकार के शैतान के कार्य तुम पर प्रबल नहीं हो सकता, तुम पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे प्रियो आपके लिए वो आवाज हर समय पर, हर जगह पर, जहां पर भी आप अभी हो, वहां पर वो आवाज आपसे बोलने के लिए तैयार है। वो तैयार ही नहीं है, परंतु येसेबेल की आवाज के बीच में परमेश्वर की आवाज आपसे बार बार बोल रहा है, तुझे क्या हो चुका है, तुझे क्या हो चुका है, तू क्या कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू जो कर रहा है तू गलत कर रहा है, तू जहां बैठा है वो गलत स्थान है, तू जहां जा रहा है वो गलत है, तू अभिषेक पाया हुआ है, तू वरदानों को पाया हुआ है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है, तू उस विरोधियों को, उस शैतान के गढ़ को तोड़ने की ताकत तेरे शब्दों में है, तेरे
प्रार्थना में है, तेरे वचन पढ़ने में है, इसलिए तू बाहर आना होगा। वो आवाज रुका नहीं है, वो आवाज निरंतर आपके लिए, परमेश्वर की आवाज निरंतर बात कर रहा है, निरंतर बोल रहा है, निरंतर वार्तालाप कर रहा है। परंतु एक ही है कि हम उस नकारात्मक की आवाज में उलझे पड़े हुए हैं। और यहां पर हम देखते एलिया को, वो भूल गया कि सीधे पर्वत के ऊपर वो खड़ा है। वो भूल गया यही पर्वत के ऊपर मूसा से परमेश्वर ने बात किया। उसको पता है कि पर्वत बहुत विशेष पर्वत है, परंतु आवाज देखिए, यसेबेल की एक छोटी आवाज देखिए, यसेबेल का एक छोटा खत देखिए, उसको हार की परिस्थिति में डाल दिया। मेरे प्रियो, आज आप जहां खड़े हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े हैं। आप जहां बैठे हो वो परमेश्वर की उपस्थिति है। वहां पर परमेश्वर ने कई बार आपसे बातचीत किया, कई बार आपसे परमेश्वर ने वार्तालाप किया, कई बार प्रभु ने आपसे बहुत सारे भलाई को आपके जीवन में किया। जो बिजनेस आप कर रहे हो वो बिजनेस में अभी लॉस को देख रहे हो। अभी आपके जीवन में वही बिजनेस है जो बिजनेस ने आपको उठाया है, परंतु वही बिजनेस में आप लॉस को देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप यसेबेल की आवाज को, आप लोगों की आवाज को सुनकर कर रहे हो, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे। मेरे प्रियो, वही बिजनेस आपको वापस उठाकर खड़ा करेगा। आप वही सेवकाई से उठे हो, वही सेवकाई में आपकी जीवन बना हुआ है, वही सेवकाई को परमेश्वर ने खड़ा किया है, परंतु सेवा नहीं चल रहा, सेवा नहीं हो रहा करके आप बोल रहे हो, क्योंकि किसी ने बोला है इसलिए आप बोल रहे हो। परंतु परमेश्वर बोलता है उसी जगह पर तुझे मैं खड़ा करूंगा, राज्य में तेरी सेवा को बढ़ाऊंगा करके परमेश्वर कहता है। ऐसे आवाज तुम्हें घेर कर तुम्हें परेशान कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुझे क्या हो चुका है, को छोड़ दे, शरीर को छोड़ दे, सब छोड़ दे, तुझे क्या हो चुका है, तेरी चिंता मैं करता हूं। मेरे आवाज को तू सुन करके, आज परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, यदि आप उस आवाज को सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप कोई भी दुर्दशा में हो, आप अच्छे थे, अब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आप अच्छा पढ़ते थे परंतु अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अच्छा बिजनेस करते थे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छी सेवकाई चल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आप लोगों की आवाज को और यसेबेल की आवाज को, ऐसे नकारात्मक की आवाज को सुनकर आप आगे चल रहे हैं। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हालेलुया, जितने भी लोग हार की परिस्थिति में हैं, वो हार की परिस्थिति नहीं है, परंतु वो यसेबेल जैसे दुष्ट ताकतों की, शैतानों की आवाज को सुनकर अपने आप को हार मानकर बैठे हुए हैं। परंतु वो हारे हुए नहीं है और वो हार नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह उनके अंदर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके अंदर है। और प्रभु जी, होने दे जैसे एलिया को आपकी आवाज ने उस गुफे से बाहर निकला, आज होने दे प्रभु जी आपकी आवाज ऐसे परिस्थितियों से उनको बाहर निकाले और अनुग्रह करे करके मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, सभी के ऊपर आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह हो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आप निरंतर चलते रहे विश्वास में, उस आवाज को सुनिए, सारे नकारात्मक की आवाज को रद्द कर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और हर रविवार ठीक 6:30 बजे हम लोग आते हैं और डिवाइन फायर प्रोग्राम में आप ज्वाइन करें, लोगों को बताएं। और जो लिखा हुआ नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कभी भी आप कॉल कर सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। हम आपके लिए तैयार हैं, हमारी टीम आपके लिए तैयार है प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।